More than 60% of those clearing the UPSC Civil Services examination are engineers. Yes, you heard it right. More than 60%. And this trend is not new. It has continued from years. Many may argue that it is their CSAT or the edge they have in the technical exams, in the mains, that gives them a potential edge over others. But today I'm going to share with you an alternate perspective that how engineering helped me in my examination. अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो वन थिंग दैट इज कॉमन अक्रॉस ऑल द स्ट्रीम्स ऑफ इंजीनियरिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये एक स्किल है जो एवरी इंजीनियर हैज़. वी लर्न हाउ टू ब्रेक डाउन द बिगर प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर वंस और फिर इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के हम सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं. वंस वी अराइव एट द सॉल्यूशंस, हम इन सॉल्यूशंस को कंबाइन कर देते हैं टू फाइंड द फाइनल सॉल्यूशन टू द बिगर प्रॉब्लम. इससे कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, दैट प्रॉब्लम स्टार्ट्स टू सीम डूएबल. हमें लगता है वी कैन डू दैट थिंग. सो हाउ दिस हेल्प मी इन द प्रेपरेशन. यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत है इसका सिलेबस. इट इज सेड दैट यूपीएससी कवर्स everything and anything under the sun. But covering anything and everything ये तो पॉसिबल नहीं है. So what we do is हम इस सिलेबस को ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स में. एंड दैट इज़ वॉट आई डिड. मैंने सिलेबस के हर टॉपिक के लिए अपने नोट्स और अपने सोर्सेज फिक्स किए एंड फोकस्ड ऑन दीज टॉपिक्स. मेरा जो फोकस था वो पूरे सिलेबस से हटके ईच एंड एवरी टॉपिक पे हो गया. एंड टॉपिक बाय टॉपिक आई वॉज एबल टू कवर माई होल सिलेबस. मेरे पास हर टॉपिक के नोट्स थे विच हेल्प मी इन आंसरिंग द क्वेश्चंस. सेकेंड है ट्रेंड एनालिसिस. मुझे लगता है इससे ज़्यादा कोई भी इंजीनियर इस वीडियो को देखता हुआ रिलेट नहीं कर पाएगा कि हम इंजीनियर्स की आदत है कि वी नेवर स्टडी बिफोर द एग्ज़ाम. हमारी आदत है कि हमने एक दिन पहले ही पढ़ना है, वेदर इट इज़ एमएसटी और ईएसटी. सो ट्रेंड एनालिसिस बिकम्स अ नेसेसिटी इन कॉलेज डेज. हमें मैक्सिमम रिटर्न वाले एरियाज ढूंढने होते हैं जिससे लो इन्वेस्टमेंट से भी हमारे हाई मार्क्स आ सकें. And this necessity of college days became a habit. ये हैबिट ऐसी हैबिट बनी कि इवन इन यूपीएससी एग्जामिनेशन आई फोकस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके वी रियलाइज कि कैसे हम ट्रेंड्स एंड थीम्स को पहचानते हैं. लाइक अर्लियर द क्वेश्चंस ऑन लेटर एंशिएंट पीरियड वर लेस. लेकिन आजकल जो क्वेश्चंस हैं लेटर एंशिएंट वाले पीरियड पे, जैसे राष्ट्रकूटास पर, पालास पर, उन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई गेन नॉलेज बाय एनालाइजिंग द ट्रेंड्स. तीसरी चीज़ है लास्ट मिनट स्ट्रेस मैनेजमेंट. जो मैंने अपनी प्रेपरेशन में सीखा दैट इज़ टू फोकस मोर ऑन वॉट यू हैव रेड एंड लेस ऑन द पोर्शन विच यू हैव नॉट रेड. इससे क्या होता था, नो मैटर वॉट, हाउ मच आई हैव प्रिपेयर्ड और वॉट आई हैव लेफ्ट, व्हेन आई यूज टू सिट इन माई एग्जामिनेशन आई यूज टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि चाहे जो हो जाए मैंने इतना तो पढ़ रखा है दैट आई विल एबल टू क्लियर दिस एग्जाम. एंड दिस एटीट्यूड कंटिन्यूड इन द यूपीएससी एज वेल. इससे हमारा लास्ट मिनट स्ट्रेस कम हो जाता है बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन वॉट वी हैव कवर्ड. यार इतने बड़े सिलेबस में से क्या गारंटी है कि क्वेश्चन उसी में से आएगा जो हमने नहीं पढ़ा. और हमें सारा कुछ तो सही करना नहीं है. वाई नॉट देन फोकस ऑन गेटिंग दोज थिंग्स करेक्ट जो हम ढंग से पढ़ के आए हैं. सो दिस इज़ वॉट आई लर्न फ्रॉम माई इंजीनियरिंग डेज. सो इस सारी डिस्कशन से हमारी लर्निंग क्या है.
इससे लर्निंग ये है कि वॉट एवर वी डू इन लाइफ और वॉट एवर वी लर्न इज़ नेवर वेस्ट ऑफ टाइम. कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली दैट थिंग इज गोइंग टू हेल्प अस इन आवर लाइफ. अगर आप यूपीएससी की प्रेपरेशन की बात करें तो आई हैव शोड हाउ इट हेल्प मी. इवन इन आफ्टर गोइंग इन टू सर्विस में भी तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करनी है. और लाइफ में भी तो वी फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. इफ़ वी आर एबल टू ब्रेक दैट बिगर चैलेंज इनटू स्मॉलर डुएबल टास्क, तो वो अपने आप ही जो बिगर प्रॉब्लम है वो डुएबल लगने लग जाती है. इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस कि हम ये चीज़ कर सकते हैं. सो ऑलवेज अप्रिशिएट द टाइम यू हैव पुट इन योर सेल्फ. वो इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं है जो आपने अपनी डेवलपमेंट में लिया, अपनी ग्रोथ में लगाई है. Every learning is going to make you more wiser in life. Thank you. I hope आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा एंड जल्दी मिलते हैं अगली वीडियोज़ के साथ. थैंक यू.